हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। इस वीडियो में मैं बात करूंगा एग्नस कैस्टस करके जो होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये मेडिसिन मेनली पुरुष और स्त्रियों में पावर बढ़ाने के लिए काम आती है। तो और दूसरा उसका एक सिम्टम्स ये है कि जो पेशेंट अपनी उम्र से ज़्यादा ओल्ड दिखते हैं, सपोज आप 25 साल के हो और 35 साल या 40 साल के दिखो, तब ऐसे पेशेंट में ये दवाई काम करती है। अब पावर बढ़ाने में कैसे काम आती है, तो ये पेशेंट में इच्छा बिल्कुल नहीं होती है। मतलब आप बोल सकते हो नो इरेक्शन। तो और इरेक्शन नहीं होने की वजह से इनफर्टिलिटी की ये मेडिसिन है। जो पुरुष जनेंद्रिय पार्ट है वो एकदम, उसमें बोल सकते हैं कि फ्रिमनेस नहीं है, टाइटनेस नहीं है, वो एकदम लूज लूज रहता है। ये इसका मेन सिम्टम्स है। दूसरा कि जो सीमेन है, हम वीर्य बोलते हैं, वो भी एक बहुत पतला रहता है। और ये जो पुरुष जनेंद्रिय है वो बोल सकते हैं कि हम छोटा है, ऐसा पेशेंट को फीलिंग आता है। और जो नीचे टेस्टिकल का पार्ट है वो भी आप देखोगे तो पेनफुल रहेगा और कोल्ड फीलिंग आएगा। तो पेशेंट को डिजायर भी नहीं होती है और वो परफॉर्म भी नहीं कर पाता है। अब ऐसा स्टेज क्यों आता है वो मैं बताऊं। एक और मेडिसिन है कैलेडियम, जिसका अलग से मेरा वीडियो है, आप देख सकते हो। लेकिन कैलेडियम और एग्नस में क्या डिफरेंट है वो मैं बताऊंगा। तो पुरुषों का या स्त्रियों का पावर क्यों लूज हो जाता है, क्यों उनको ये मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, क्यों उनकी सेक्सुअल डिजायर नहीं रहती है। तो जब वो अच्छे होते हैं, मतलब उन सब कुछ अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, तब सेक्स का अतिरेक होता है। मतलब चाहे मास्टरबेशन के फॉर्म में कोई और वजह से वो सेक्स का अतिरेक करते हैं, एब्यूज ऑफ सेक्स। और उसके बाद ये स्टेज आ जाता है कि सेक्स का अतिरेक करने के बाद ये स्टेज आ जाता है कि जहां उनको बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती है। इच्छा होती है तो भी बहुत मामूली सी इच्छा होती है और परफॉर्म ही नहीं कर पाते हैं। तो कई बार हमारे मन में भी होता है कि हाँ, हमने बहुत मास्टरबेशन कर दिया, उसकी वजह से जो मेरा लिंग है वो छोटा हो गया है, या तो उसमें ताकत ही नहीं रही है, मैं कुछ परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा हूँ। जब ऐसे सिम्टम्स आते हैं तब आप एग्नस सोच सकते हैं। अब कैलेडियम में भी ऐसे सिम्टम्स है, लेकिन कैलेडियम में क्या है, उसको इच्छा होती है लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। और कई बार जो इच्छा होती है वो जब होनी चाहिए, जब परफॉर्म करना है तब इच्छा नहीं होगी, लेकिन जब परफॉर्म नहीं करना है, जब वो ऐसे ही आइडियल बैठा रहेगा या आधी नींद में होगा, तब उसको इरेक्टेशन फील होगा, इरेक्शन फील होगा। लेकिन जब परफॉर्म करने का आएगा तब वो इरेक्शन फील नहीं कर पाएगा। तो कैलेडियम के लिए अगर जानना है तो मेरा अलग से वीडियो है कैलेडियम पे, आप वो डिटेल में देख सकते हैं। अब ये पेशेंट में क्या होता है कि दूसरा रीज़न ये है कि आपको गोनोरिया पता होगा। गोनोरिया मतलब वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। और जब बाहर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हो तब आपको गोनोरिया लग जाता है। तो गोनोरिया में क्या होगा कि पेशाब की जगह से वाइट डिस्चार्ज फ्लूइड निकलेगा और वो गोनोरियल इन्फेक्शन है। तो कई बार क्या होता है, जिसको बाहर अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं उनको गोनोरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और गोनोरिया होते हैं तो वो एलोपैथिक दवाई लेके उसको सप्रेस कर देते हैं। या तो जिसको एक से ज़्यादा बार गोनोरिया हुआ है, तो ये पेशेंट को जब ऐसा स्टेज आए कि उसकी सेक्सुअल डिजायर कंप्लीटली खत्म हो जाए, तो बार बार गोनोरिया होने की वजह से या तो गोनोरिया सप्रेस करने की वजह से जब ऐसा स्टेज आए, तब आप एग्नस मेडिसिन सोच सकते हैं। तो दो मेन रीजन है कि सेक्स का अतिरेक और सप्रेशन ऑफ गोनोरिया। वो जब सेक्सुअल डिजायर आपकी खत्म कर दे तब आप एग्नस सोच सकते हैं। फीमेल में भी ऐसा है कि फीमेल भी कोई वजह से उसकी सेक्सुअल डिजायर खत्म हो जाती है, तब एग्नस सोच सकते हैं। साथ में उसको आप बोल सकते हैं कि वाइट डिस्चार्ज,
येलोइश ट्रांसपेरेंट ल्यूकोरिया, जो सफ़ेद पानी बोलते हैं, वो जब होता है तब ये दवाई आप सोच सकते हैं। और प्रेग्नेंट डिलीवरी के बाद जिस माताओं को ब्रेस्ट में से मिल्क नहीं आता है, या तो आता है तो बहुत कम आता है, तो वो मिल्क बढ़ाने के लिए भी आप एग्नस मेडिसिन सोच सकते हैं। और दूसरी मेडिसिन जो है असाफोइटिडिया है, लेक कैनाइनम है, लेक डेक्लोरेटम है, रिसिमम कौन है, ये मेडिसिन भी मिल्क बढ़ाने के काम आती है। और ये स्किन पे भी इफेक्ट करती है कि जो जेनाइटल एरिया है वहाँ खुजली आएगी, उसमें भी एग्नस आप मेडिसिन सोच सकते हैं। तो ये मेल और फीमेल सिम्टम्स हुआ। अब हम उसके पेशेंट कैसा होता है, तो ज़्यादातर अनमैरिड पेशेंट को, जो शादी नहीं की है, ऐसे पेशेंट को जब सेक्सुअल प्रॉब्लम होता है तो आप एग्नस मेडिसिन सोच सकते हैं। ये पेशेंट एब्सेंट माइंडेड होता है, आप बोलो तो वो कुछ भी पढ़ेगा तो उसके दिमाग में वो बात नहीं आएगी, लेकिन ये इनसाइड, मतलब उसको समझ शक्ति जैसे कम हो ऐसा फीलिंग आता है। उसको कुछ आप क्वेश्चन दिया तो क्वेश्चन एक बार पढ़ने के बाद समझ नहीं आएगा, उसको 2 या 3 बार वो माइंड में बिठाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तब जाके वो क्वेश्चन को समझेगा। और जब क्वेश्चन समझेगा तब तो उसकी दवाई की बात, मतलब आंसर की बात आएगी। तो समझ शक्ति कम है, इंसाइट उसका है समझने का, वो कम है, एब्सेंट माइंड है। ये पेशेंट मेलैंकोलिक है, मतलब काफ़ी उदास रहता है। तो ये सब थे मेंटल सिम्टम्स। अब हम आते हैं उसके जीआईटी पे। पेट में भी ये अच्छी इफेक्ट करने वाली दवाई है। सॉफ्ट स्टूल होता है लेकिन कॉन्स्टिपेशन रहता है, और जो गैस बनता है तो गैस में भी ये दवाई अच्छे से काम करती है। फीमेल में भी पीरियड्स आने से पहले उसको पेट का दर्द होता है। एक और सिम्टम है उसका नोज सिम्टम्स, उसको स्मेल का एक एहसास होता है। स्मेल नहीं होती है लेकिन एक मस्क टाइप की, एक एसिडिक टाइप की स्मेल का उसको सेंसेशन रहता है। ये दवाई आप जब ओवर लिफ्टिंग करते हो, ओवर लिफ्टिंग की वजह से जो स्प्रेन होता है उसमें भी ये दवाई काम आती है। ये दवाई हम एकोनाइट से कंपेयर करेंगे। एकोनाइट में क्या है, फियर ऑफ डेथ है, एग्नस में भी फियर ऑफ डेथ है। तो मेंटल सिम्टम्स एक में रह गया था फियर ऑफ डेथ, उसमें भी आप ये सिम्टम्स ऐड कर सकते हैं। तो काफ़ी तरह से मैंने ये मेडिसिन कवर करने की कोशिश की है। आप कैलेडियम सोच सकते हैं, ये दवाई की कंपैरिजन में आप सेलेनियम भी सोच सकते हैं, जिसका मैं वीडियो बनाऊंगा। तो किस तरह से दवाई लेनी चाहिए, तो ज़्यादातर आपको सेक्स का प्रॉब्लम होए तो आप 30 पोटेंसी में ये मेडिसिन ले सकते हैं। 30 पोटेंसी में 3 गोली 3 बार, ऐसे हफ्ता 10 दिन 15 दिन आप लीजिए। लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि ज़्यादातर जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स वाले मेरे पास पेशेंट आते हैं वो साइकोलॉजिकल ज़्यादा होता है। मन में ये बैठ जाता है कि मैंने पाप किया है, मैंने ये गलत संगत में आ गया हूँ, इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम हुआ है, और मेंटली वो डिस्टर्ब रहते हैं। तो उसकी वजह से उनको ये सारे प्रॉब्लम फील होते हैं। एक्चुअल में कई बार ये प्रॉब्लम होते ही नहीं, फिजिकली वो परफेक्टली फिट होते हैं, लेकिन उनका खुद का कॉन्फिडेंस चला जाता है, तब ये प्रॉब्लम वो महसूस करते हैं। तो एग्नस के बारे में इतना ही, और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, आप अपने फिजिशियन को कंसल्ट करके ही ट्रीटमेंट करवाना। और मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे आपसे एक प्रेरणा मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।